नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्ला की यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अंबिकापुर से इलाहाबाद तक की सफ़र बस में कैसी होती है यह बताएंगे। हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे जो सड़क पर बाजीगरी करते हैं। चाहे कितने भी खतरनाक मोड़ आ जाए, चढ़ाई आ जाए, कितने भी कठिन रास्ते आ जाए, वहाँ भी आपको आराम से सुरक्षित यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज्योति भाई पटेल की। वे पिछले 15 साल से बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। उनका कहना है कि वे पिछले 6-7 साल तक लगातार राजस्थान में बड़ी गाड़ी चलाए, ट्रक चलाए। उसके बाद अंबिकापुर से इलाहाबाद के लिए चलने वाली पक्षीराज बस में ड्राइविंग कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि वे कैसे ड्राइविंग करते हैं और उनसे हम बात भी करेंगे। तो ज्योति पटेल जी, आप बताएंगे आप रहने वाले कहाँ के हैं? व्यवहारी मध्य प्रदेश। हाँ। आप ड्राइविंग कहाँ सीखे? महाराष्ट्र में सीखे। लगभग कितने साल का रहा होगा आपका ये प्रशिक्षण ड्राइविंग के लिए? मेरा प्रशिक्षण था मान लीजिए वही 16-17 साल। जब आप पहली बार जब बड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले होंगे, उस समय का आप अनुभव शेयर करेंगे? आप कैसे चलाए और कैसे कॉन्फिडेंस आया आप में, और आज आप इतने अच्छी गाड़ी चला रहे हैं? अब वो काम डेली करते हैं ना, डेली वही चीज़ से हमारा काम करना हो गया ना, उठना बैठना डेली सुबह शाम उठ के गाड़ी, उसके बारे में नॉलेज हो जाता है। तो मतलब चलाते चलाते कॉन्फिडेंस आते गया। हाँ। और पहली बार ही बड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग थामे हैं। हाँ। पहले मालवाहक वाहन चलाते थे, अब ट्रक। हाँ। उसके बाद अब सीधे यात्री बस पे आ गए। हाँ। जी जी। और कोई ऐसा पल बताएंगे जब आपको लगा होगा कि अरे बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन आप उसको पार करने के बाद आपको पहली बार वो अपार खुशी मिला होगा वो अंदर से कि अरे हाँ, ये तो हम कर लिए, एक पहला कॉन्फिडेंस आया होगा उसके बाद से? वो क्या चलते रहते ना, एक से एक रास्ते में सामना करना पड़ता, उससे ऐसे काम अनुभव हो जाता है। चलते चलते रास्ते का अनुभव हो जाता है कि मतलब चली जाएगी कि आ जाएगी। इसका मेन क्या मेजरमेंट अगर समझ नहीं आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं विश्रामपुर, सूरजपुर, आगे बैकुंठपुर मार्ग पे अपन चल रहे हैं सीधे। और अब सिलफली क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंचेंगे कमलपुर और इसके बाद पहुंचेंगे विश्रामपुर। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, धूप की तपिश बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं कि रोड अभी दूर तक खाली है, लेकिन जैसे हम आबादी वाले एरिया में पहुंचेंगे, शहरी क्षेत्र में पहुंचेंगे, तो वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी और आवाजाही के साथ ट्रैफिक भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप बने रहिए खबरी गुल्ला यूट्यूब चैनल के साथ। हम आपको इस सफ़र का रोमांच भी बताएंगे कि कैसे कमलकांत जी ड्राइविंग कर रहे हैं और कैसे हम इस सफ़र को पूरा करेंगे। दोस्तों, यह तस्वीर है अंबिकापुर की बस स्टैंड से छूटने के साथ ही गौरव पथ अंबिकापुर का। और गौरव पथ में आप देख सकते हैं बसें कैसे बेतरतीब ढंग से खड़ी रहती हैं। और गौरव पथ से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं रिंग रोड की ओर। उसके पहले देख सकते हैं आप अपने गौरव पथ में किस तरह से पानी चना आइसक्रीम के लिए बेचने वाले काफ़ी रहते हैं। कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए गाड़ी रुकी हुई है अभी गौरव पथ में, और नीचे में तरबूज, खीरा, ये सब दिख रहा है। और आप लेते रहिए और सफ़र का आनंद मिलता रहेगा।
बस में मैं अभी सीट में हूँ, अपनी माँ के साथ बैठा हूँ। आप देख सकते हैं धूप आ रही है खिड़की की ओर से, माँ भी है और धूप से थोड़ी परेशानी है, लेकिन सफ़र में मज़ा भी आ रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं सूरजपुर ज़िला के सिलसिली। आप देख सकते हैं यहाँ की ट्रैफिक कैसी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग में आता है और छत्तीसगढ़ का सबसे व्यस्त मार्ग में भी है। दसवीं बटालियन सिलसिली, यहीं पर अभी पुलिस भर्ती चल रहा था। उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग पड़ेगा आपको 4:30 बजे। तो दोस्तों हम विश्रामपुर के सीमा पे पहुंच गए हैं और ये रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ से अंबिकापुर से आपको रायपुर, जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर या निज़ामुद्दीन दिल्ली तक के लिए ट्रेन मिलती है। और रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद अब हम विश्रामपुर पहुंचने वाले हैं। ये हैं हमारे पक्षीराज बस के यात्री। एक यात्री को देखिए नींद आ गई, उनको सो गए हैं। गर्मी भी लग रही है और थोड़ा उबाऊ और आलस वाला मौसम भी है। एक बालक बैठा, क्या नाम है दोस्त आपका? ध्रुव साहू। अतुल साहू। ठीक दोस्त। और हमारे वापी के यात्री नीचे सीटिंग है, बैठने की सीट है और स्लीपर ऊपर में है। स्लीपर में भी यात्री बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए अब विश्रामपुर। यह सूरजपुर ज़िले में आता है और कोयलांचल है। यहाँ भूमिगत कोयला खदान है और प्रचुर मात्रा में अच्छी क्वालिटी की यहाँ कोयला निकलती है। ये है रेड नदी यहाँ पर। ये टोल टैक्स। समझो मुझे ब्लैक लिस्ट में बताओ अच्छा बोलो। तो दोस्तों अब विश्रामपुर के बाद हम पहुंच चुके हैं सूरजपुर, और सूरजपुर जो है जिला मुख्यालय भी है। यह है सूरजपुर ज़िले का बस स्टैंड। यहाँ पे देखिए आइसक्रीम, चना वना है, फल के ठेले भी लगे हुए हैं। और जैसे बस रुक रही है वैसे ही यात्रियों को गर्मी से तरावट के लिए देखिए आइसक्रीम। सामने में गुप्ता बस खड़ी है और आप देख सकते हैं। सूरजपुर बस स्टैंड में गाड़ी रुकी हुई है और सवारी खिड़कियों से भी अपने पसंद की चीज़ें, चना,
आइसक्रीम सहित अन्य सामानों की खरीदी कर रहे हैं। यह बस के परिचालक तिवारी जी यात्रियों से किराया ले रहे हैं और उन्हें टिकट दे रहे हैं। अंबिकापुर से वाराणसी के इस सफ़र में आपको कई जगह पर रमणीय स्थल देखने के लिए मिलेंगे। घने जंगल, पहाड़ और पहाड़ पत्थर को काट कर बनाए गए सड़क। दोस्तों, सड़कों की यह जाल ही देश के विकास की धुरी है। सड़क ही रक्तवाहिनी है जहां से पूरे देश को पोषण मिलता है, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के साथ ही लोगों की जीवन शैली भी सुधरती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मार्ग पे यह घना जंगल, पहाड़ और पत्थर को काट कर बनाया गया है सड़क से किनारे का मिट्टी का कटाव और पत्थर का कटाव देखकर ये आपको आसानी से अनुमान लग सकता है कि यह सड़क आसान नहीं था बनाना। इस सड़क से हमारी यह बस गुजर रही है और प्रकृति का यह अद्भुत नज़ारा भी हमारे सामने है। खबरी गुल्ला के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह अद्भुत दृश्य आप सबके समक्ष है। हमारे चैनल के माध्यम से आप भी इस सफ़र के रोमांच और प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लीजिए। महोत्सव होने पर श्रद्धालु यहाँ पे छठ व्रत करते हैं और विभिन्न अवसरों पर भी यहाँ से 10 किलोमीटर जगन्नाथ मंदिर भी है, बहुत रमणीय स्थान है। 10 किलोमीटर दूरी पर आपको जगन्नाथ मंदिर भी मिलेगा। चिलमिली थाना रोड पर, चिलमिली मार्ग पे पड़ेगा। जी, अब हमारे साथ कहने में हैं रीवा वाले। अच्छा, रीवा नई गढ़ी पे आपका घर है? हाँ, रीवा नई गढ़ी हरदी गांव में है। जी जी, तो यहाँ पे आप कहाँ पे उतरेंगे? यहाँ मननगढ़ में उतरूंगा सर। मननगढ़ में उतरेंगे ना, सर्विस करते हैं? हाँ, सर्विस। ये है नर्सरी यहाँ का। हाँ, ये नर्सरी। देखिए खूबसूरत नर्सरी। चंदन के वृक्ष भी लगे हुए हैं। इस नर्सरी में चंदन का वृक्ष भी है और विविध प्रजाति के वृक्ष पौधे लगे हुए हैं। बांस, जड़ी बूटियाँ हैं, बांस भी लगाया गया है ताकि बांस एक आहता एक बाड़ा का भी काम करता है ताकि वन तस्करी, जंगल की तस्करी पर रोक लग सके। हालांकि यह वन कर्मचारियों के मैदानी हमले की पहरेदारी का हिस्सा है। और बहुत ही घना है। इस जंगल और खूबसूरती को देखकर यह कहना लाजमी है कि यहाँ पे वन विभाग के द्वारा कितना मेहनत किया गया और कितने संजीदगी के साथ इस प्रकृति धरोहर का संरक्षण किया गया। बहुत देखने को मिलता है। यह पहाड़ी भी है दोस्तों। यह बस जो है पहाड़ के ठीक नीचे से गुजर रही है और ये पहाड़ है, ऊपर चढ़ाई है, आप देख सकते हैं ऊपर लगे पेड़ पौधे और ये बस और
बस का किनारा जो जंगल और पहाड़ को काट कर बनाया गया है रोड। तो अब पक्षीराज बस का यह सफ़र पहुंच गया है मनेंद्रगढ़, और यहाँ का आप देख सकते हैं नज़ारा। यहाँ का है लोक निर्माण विभाग का कार्यालय, कार्यपालन अभियंता का, और अनुविभागीय अधिकारी शायद लोक निर्माण विभाग का ही है। जनपद पंचायत कार्यालय है यहाँ का, है ना, तहसील कार्यालय है, ये शासकीय कार्यालय है, लोक सेवा केंद्र है यहाँ का, और साईं दरबार। और इस दरबार को देखकर हम कह सकते हैं कि इसके आगे आपको साईं बाबा का मंदिर ही मिलेगा, और प्राची हॉस्पिटल, शासकीय हॉस्पिटल वगैरह है। यहाँ का मार्केट है, देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी है। यहाँ का ये थाना लग रहा है, ये थाना ही है, कोतवाली यहाँ का है ना। और यह है मनेंद्रगढ़ का एक छोटा सा झलकी जो आपके सामने है दोस्तों। बस स्टैंड पहुँचने वाले जी हाँ हाँ, यहाँ का मार्केट है। रोड में कब्जा का जो प्रवृत्ति है हर जगह है, आपको हर शहरों में दिखेगा, छोटे गांव और कस्बों में दिखेगा, नगर पंचायतों में भी दिखेगा, और मनेंद्रगढ़ में भी दिख रहा है कि नालियों के ऊपर में भी ठेला गुमटी रख दिए हैं, सड़क पर गाड़ियां हैं, तो यहाँ भी ट्रैफिक का दिक्कत है। समझ सकते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है थोड़ा ट्रैफिक और सड़क को लेकर थोड़ा गंभीर नहीं है, इस और ध्यान देने की भी ज़रूरत है। मनेंद्रगढ़ में यह बस रुक रही है, और आप देख सकते हैं कि यात्री जो मनेंद्रगढ़ तक ही जिनकी सफ़र थी वे उतर रहे हैं। ऐसे यात्री भी नीचे उतर रहे हैं जिन्हें पानी सहित अन्य सामानों की ज़रूरत है। सफ़र में आमतौर पर ऐसी दृश्य आम होती है दोस्तों। ये मनेंद्रगढ़ का बस स्टैंड, यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आमतौर पर जो नज़ारा बस स्टैंड का होता है वही नज़ारा यहाँ का भी है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, सवारियाँ चढ़ रहे हैं, कोई सामान उतार रहा है, और बसों के जो भी एजेंट हैं या कंडक्टर हैं, परिचालक हैं, वे अपने अपने बसों के लिए सवारियाँ ढूंढ रहे हैं। मनेंद्रगढ़ से हमारी बस फिर से रवाना हो चुकी है दोस्तों, और रास्ते में आप फिर से प्रकृति के अद्भुत दृश्य का नज़ारा ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बस पहाड़ी की ऊंचाई पर है और नीचे बस्ती नज़र आ रही है। दोस्तों इस सफ़र में आपको जगह जगह कस्बों, बस्तियों में ऐसे छोटे और आकर्षक पार्क भी देखने के लिए मिलेंगे जो स्वच्छ मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। जगह जगह बस रुक रही है, सवारी उतर रहे हैं, और नए सवारी भी बसों में चढ़ रहे हैं दोस्तों। शाम का 5:30 बज चुका है दोस्तों। सूरज भी अब धीरे धीरे ढल रही है, और बस पहाड़ी रास्ते से होकर के गुजर रही है। सूरज की रोशनी पहाड़ और आ रही है, देख सकते हैं यह खूबसूरत तस्वीर। ऐसा लग रहा है मानो आसमान हमारी फोटो खींच रही है। यूकेलिप्टस, नीलगिरी के पौधों के बीच अभी आप देखेंगे सूर्य की किरणें। यह क्या, यहाँ के जंगल में आग लगी हुई है, देखिए
कैसे जंगल पे आग लगी हुई है, 2 दिन पर जंगल जल रहा है। शाम होने के साथ ही सूर्य की किरणें अब ढलान की ओर है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे बादल में लालिमा छा रही है और अनोखा दृश्य जो मन को काफ़ी सुकून भी दे रही है। सफ़र में यह तस्वीर बाईं और की खिड़की से बनाई गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं बस चल रही है, प्रकृति का नज़ारा बदलते जा रहा है। आसमान में सूर्य ढलान की ओर है, बीच बीच में पेड़ पौधे भी आ रहे हैं, कहीं जंगल भी आ रहे हैं और अचानक सूर्य की किरणें उन पौधों के पीछे छिपता फिर अचानक नज़रों के सामने अचानक आ जाता है, जो हमें काफ़ी रोमांचित भी कर रहा है दोस्तों। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर आप उगते और डूबते सूरज का दर्शन नहीं कर पाते हैं, मगर खबरी गुल्लक आपके लिए डूबते सूरज का वह सुनहरा और अद्भुत पल लेकर आया है। आप देख सकते हैं जब सूरज ढलान की ओर होता है तब आसमान में कैसे लालिमा छा जाती है। यदि आप यह दृश्य सफ़र में अगर मोबाइल पे कैद करते हैं तो कैसे अचानक पेड़ पौधों के बीच सूर्य की किरणें अचानक झलकती है और प्रकाश फैल जाता है। दोस्तों अब रात के 8:30 बज चुके हैं, अंधेरा मौसम है और बस के हेडलाइट से प्रकाश फैलने के साथ ही जो ड्राइवर है वो गाड़ी को गति दे रहा है। दोस्तों यह है टोल टैक्स नाका और बस अब यहाँ से गुजरेगी। टोल टैक्स नाका के बाईं ओर से बस निकल रही है और अब यह नाका जो लगा हुआ है वो उठेगा और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा बस फिर से आगे चल पड़ेगी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब प्रयागराज। तो हमारी ये सफ़र अब ख़त्म होती है दोस्तों। अब आपसे अब हम रुखसत लेते हैं और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।